सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ऑफ द डे की क्लास में पिछली क्लास वाला क्वेश्चन लेते हैं। संख्या 18.971 71 पर बार लगा हुआ है। क्या परमे रूप रेशनल फॉर्म ऑफ द नंबर गिवन नंबर 18.971 तो ये मेथड सबको याद कराया हुआ है, सब्जेक्टिव तरीके से भी ऑब्जेक्टिव से भी। पहले पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, बार भी हटा दिया और डेसिमल भी हटा दिया। 18.971 और बार के अलावा जो रिकरिंग डेसिमल हैं उनके अलावा जो नंबर हैं डिजिट्स हैं उनसे बनने वाली संख्या को घटा देते हैं। 189 जिन नंबर पे बार लगाए, जितने नंबर पे बार लगाए उतने ही 9 लगा देते हैं नीचे, और डेसिमल के बाद जो नॉन रिकरिंग डिजिट हैं जितनी उतने 0 लगा देते हैं। तो कितना आ गया, 18,971 में से 189 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 18, ये 2 और ये 9, 8 और ये 7। डिवाइडेड बाई 990। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 से और डिवाइड कर देते हैं। कितना जाएगा, 2 9 18 3 फिर 9 1 अपॉन 495। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, 9391 अपॉन 495 फर्स्ट आ गया। ये अपन ने याद कर रखा है मेथड। कैसे, जो भी रिकरिंग डेसिमल दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना होता है। क्या करते हैं, उस संख्या से जो भी नंबर दे रखा है बार और डेसिमल दोनों हटा देते हैं, सारे अंकों को उससे बनने वाली संख्या लिख दी, माइनस रिकरिंग डेसिमल के अलावा जो अंक है उनसे बनने वाली संख्या घटा दी, और डिनोमिनेटर में जितने अंकों पे बार लगी हुई है उतने 9 लगा दिए, और डेसिमल के बाद जिन अंकों पे बार नहीं है उतने ही 0 लगा दिए। तो 18,971 माइनस 189 अपॉन 990 आ गया। कैलकुलेशन कर ली, 9391 अपॉन 495 आ गया। सब्जेक्टिव मेथड से देखते हैं। सपोज x बराबर 18.971 बार, दोबारा लिख लेते हैं। 18.971 तो 18.971 लिख लिया, या इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, x इक्वल टू 18.9717171 एंड सो ऑन। इसको जो नॉन रिकरिंग डिजिट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लाने के लिए क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा करने पर कितना आ गया, 10x इक्वल टू 189.717171 एंड सो ऑन। अब दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पर उतने 0 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं कि एक जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो लेफ्ट साइड में आ जाए। तो दोबारा 100 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाई 100। क्या आएगा, 1000x बराबर 18,971.717171 एंड सो ऑन। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दिया, 2 माइनस 1 से 1000x माइनस 10x 990x
और राइट साइड में आ गया 18971 माइनस 189, वही नंबर आ गया। x बराबर 189, ये हो जाएगा 18792 अपॉन 990। दिस इम्प्लाइज 18.971, 2 से और डिवाइड हो गया, 9391495। तो ये ही आंसर आ गया। पहले तो अपन ने याद करने वाला मेथड, फिर ये सब्जेक्टिव मेथड, दोनों मेथड आने चाहिए आपको। याद करने वाला सभी को पहले याद किया हुआ है और डिटेल में अपने मटेरियल में भी लिखा हुआ है। अपना जो मटेरियल है 100 तालों की एक ही चाबी है, बहुत सी चीज़ें उसमें दे रखी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। n परीक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रथम परीक्षण में 1, द्वितीय में 2, तृतीय में 3 और इसी प्रकार बढ़ाया जाता है तो नया माध्य बराबर है। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x बार। If the first observation is increased by 1, second by 2 and third by 3 and so on, then the new mean is equal to। इसका भी सीधे सीधे रिजल्ट याद कराया है आपको, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।